हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MT विद अली रज़ा। फ्रेंड्स, ये पार्ट 4 है। हाइड्रोलिक सर्किट्स को हम पढ़ना सीख रहे हैं और इसमें हम दो ट्रबल शूटिंग पॉइंट भी कवर करेंगे और साथ में एक छोटा सा प्रेस मशीन का जो हाइड्रोलिक सर्किट होता है वो भी हम रीड करना सीखेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी ज़रूर कीजिए और नए दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, एक छोटा सा सर्किट है हाइड्रोलिक का जिसमें एक प्रेस मशीन दिखाई गई है। ठीक है, इसको हम किस तरह से रीड कर सकते हैं तो ये हम इस वीडियो में अभी देखते हैं। ठीक है, ऑलवेज ये अगेन आपका ये टैंक है। ठीक है, ये प्रेस मशीन का एक छोटा सा सर्किट है। ये मेरे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट के ऊपर मैं ये आपको जो है वो सिखा रहा हूँ। तो ठीक है, आपको मैं यहाँ से अगर दिखाऊं, ये हमारा ठीक है, ये टैंक है, ये टैंक का एरिया है। ठीक है, और उसके अलावा ये यहाँ से फ़िल्टर है। ठीक है, सक्शन फ़िल्टर, और ये हमारा पंप है। ठीक है, जो कि ये हमारी क्या है, मोटर है। ठीक है, मोटर, और ये शाफ्ट की रोटेशन यहाँ पे शो की गई है। ठीक है, उसके आगे हम चलते हैं तो ये हमारा एक शट ऑफ वॉल लगा हुआ है, उसके साथ में ये प्रेशर गेज लगा हुआ है, ये प्रेशर गेज है। ठीक है, और यहाँ पे सिस्टम का ये रिलीफ वाल्व लगा हुआ है। रिलीफ वाल्व क्या होता है, सिस्टम प्रेशर को मेंटेन करता है, जितना हमें रिक्वायर्ड होता है उतना ये प्रोवाइड करने के बाद एक्स्ट्रा फ्लो जो है वो टैंक में फेंक देता है। ठीक है, और यहाँ से आगे हम चलते हैं तो ये एक डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व दिया गया है और ये मैन्युअली ऑपरेटेड दिया गया है। ठीक है, इसमें आप ये हैंडल देख रहे हैं। इस हैंडल में क्या होता है, जब इसको आप इस तरफ करते हैं इस पोजीशन पे तो ये फॉरवर्ड इस पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, और इस हैंडल को अगर आप सेंटर में रखते हैं तो ये सेंटर पोजीशन बना रहती है, और इसको आप इस तरफ लेते हैं हैंडल को तो ये वाली पोजीशन आके बैठती है। ठीक है, ये वाली पोजीशन। एनीवे, यहाँ से होता हुआ आगे आपका ये आ रहा है, ये क्या लगा हुआ है यहाँ पे, ये फ्लो कंट्रोल वाल लगा हुआ है। यहाँ पे ये फ्लो कंट्रोल वाल लगा हुआ है, और यहाँ पे आपका ये सिलेंडर है। ठीक है, और ये प्रेस मशीन का बेड है। यहाँ पे ये वर्क पीस शो कर रहा है। प्रेस मशीन क्या करती है, बेसिकली किसी वर्क पीस को प्रेस करती है। ठीक है, और यहाँ पे आप यहाँ से अगर होते हुए ये यहाँ हम आए हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि ये फ्लो कंट्रोल वाल यहाँ पे क्यों लगाया हुआ है। फ्रेंड्स, अगर ये फ्लो कंट्रोल वाल अगर हम नहीं लगाते तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये सिलेंडर एकदम से मूव करेगा, जो कि एक डेंजरस सिचुएशन क्रिएट करेगा। ठीक है, एकदम से प्रेस मशीन में जो है वो सिलेंडर कभी भी मूव नहीं करना चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पे फ्लो कंट्रोल वाल लगाया हुआ है। ठीक है, ये एरो का सिंबल जो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, जहाँ पे एरो होगा वहाँ का मतलब है कि यहाँ पे एडजस्टेबल लगा हुआ है, फ्लो कंट्रोल वाल लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हमने जितना इसको सेट किया है उससे क्या होगा कि ये सिलेंडर की स्पीड को कंट्रोल करेगा। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ये सिलेंडर नीचे आएगा, एकदम से नीचे नहीं आएगा। अगर ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से फ्लो कंट्रोल वाल्व तो ये सिलेंडर एकदम से मूव करेगा, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ठीक है, और इसलिए हमने यहाँ पे फ्लो कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से मैं जब इस डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व को फॉरवर्ड पोजीशन पे देता हूँ तो ये पोजीशन आके बैठती है आपकी, ये वाली। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सिलेंडर वापस की तरफ जाता है। ठीक है, और अगर मैं इसको इस तरफ लेता हूँ तो ये वाली आके पोजीशन बैठती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये सिलेंडर यहाँ से ऑयल एंट्री करेगा, यहाँ आके भरेगा ऑयल, और ये आहिस्ता आहिस्ता आपका ये सिलेंडर जो है नीचे की तरफ मूव करेगा, और हमारा ये डाई या कुछ भी रखा हुआ है तो इस वर्क पीस को आके प्रेस करेगा। ठीक है, बस ये इसका वर्क सिर्फ इतना है। अब यहाँ पे मैं ट्रबल शूटिंग पॉइंट्स की बात करूँ तो यहाँ पे ट्रबल शूटिंग पॉइंट ये है कि प्रेस मशीन इज़ फॉरवर्ड बट नॉट रिवर्स। वाई? सवाल ये है कि प्रेस मशीन फॉरवर्ड तो हो रही है लेकिन रिवर्स नहीं हो रही, क्या वजह है? तो उसमें सिर्फ आपने दो कंडीशन ध्यान में रखनी है। एक तो आपने प्रेशर स्विच को देखना है। ठीक है, अगर उसमें प्रेशर स्विच लगा हुआ है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि प्रेशर अचीव जो है वो नहीं हुआ होगा, इसी वजह से जो है प्रेशर स्विच ने जो है PLC को कोई कमांड ही नहीं दी। ठीक है,
तो आप ये भी देख सकते हैं उसमें, ठीक है। अगर उसमें प्रेशर स्विच लगा हुआ है तो वो प्रेशर स्विच जो है वो उसने पीएलसी की इनपुट को कोई कमांड ही नहीं दी हुई, जिस वजह से हमारा सिलेंडर जो है वो मशीन जो है फॉरवर्ड तो हो रही है लेकिन रिवर्स नहीं हो रही, ठीक है। आपने पहले प्रेशर स्विच को चेक करना है, उसके बाद सेकेंडली आपने डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व को भी चेक करना है कि वो कहीं पे स्टक तो नहीं हो गया, ठीक है। तो इन दो कंडीशन में आप सिर्फ ये 2 पॉइंट जो है कवर करेंगे। आपने इन 2 पॉइंट के ऊपर जाना है और कहीं पे भी आपने नहीं जाना, ठीक है। प्रेस मशीन फॉरवर्ड हो रही है लेकिन रिवर्स नहीं हो रही, तो आपने सिर्फ इन 2 कंडीशन को ज़हन नशीन करना है, ठीक है। प्रेशर स्विच को आपने चेक करना है और डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व को चेक करना है, कहीं वो स्टक तो नहीं हो गया, ठीक है। प्रेशर स्विच अगर काम नहीं कर रहा तो वो जितना प्रेशर उसके ऊपर सेट किया गया है वो अचीव होने के बाद पीएलसी को कमांड ही नहीं दे रहा, जिस वजह से वो जो है हमारा प्रेस मशीन जो है रिवर्स नहीं हो रही, ठीक है। अगला सर्किट देखते हैं हम। अगेन वही छोटा सा सर्किट है ये हाइड्रोलिक का। इसमें ये तीनों सिंबल जो है टैंक के लिए यूज़ हो रहे हैं। ये हमारा पंप है, ये मोटर है, ये प्रेशर गेज है, ये रिलीफ वाल्व है, और यहाँ से होता हुआ ये चेक वाल्व है, और ये हमारा एक्यूमुलेटर है, और ये फ्लो कंट्रोल वाल्व है, ये डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है, ये सिलेंडर है, ठीक है। अब इसमें हम ट्रबल शूटिंग पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। पंप इज़ रनिंग बट सिलेंडर इज़ नॉट मूविंग, वाई। बहुत ही कॉमन सवाल है कि पंप तो चल रहा है लेकिन सिलेंडर मूव नहीं कर रहा, क्या वजह है, ठीक है। ये भी आप अक्सर देखते होंगे अपने जो है वो इंडस्ट्रीज़ में कि पंप तो चल रहा है लेकिन सिलेंडर मूव ही नहीं कर रहा, क्या वजह हो सकती है। तो आपने सिंपली जो है वो जाके कपलिंग को चेक करना है, ठीक है। अगर पंप चल रहा है, मोटर चल रही है, लेकिन कपलिंग ही डैमेज हो गई होगी, कपलिंग ही उसके साथ कपल नहीं होगी, तो जो है वो आपका सिलेंडर किस तरह से मूव कर रहा है, नहीं करेगा, क्योंकि कपलिंग के और जो है पंप और मोटर में कोई कनेक्शन ही नहीं होगा, जिस वजह से वो आपका कोई भी आगे फॉरवर्ड ऑपरेशन नहीं होगा, ठीक है। तो पंप चल रहा है लेकिन सिलेंडर मूव नहीं हो रहा, तो आपने अपनी कपलिंग को चेक करना है कि वो कहीं पे फ्री तो नहीं होगी, ठीक है। वो अगर उसमें प्ले आ गई है तो कोई भी जो है वो ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होगा हमारा, ठीक है। सो सिंपल आपने ये कपलिंग के ऊपर जाना है, कपलिंग को चेक करना है, और बस ये इसमें यही पॉइंट है। और इसके अलावा हम जो है वो ये भी कह सकते हैं कि पंप जो है वो गियर जो है इनके मैच नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। ये कपलिंग में प्ले आ गई है और बस इसको आपने चेक करना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई आपके पास कोई ऐसे ऐसे सर्किट हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे तो काइंडली मुझे पीडीएफ फॉर्मेट में सेंड करें ताकि मैं उनके ऊपर वीडियो बना के आपको समझा सकूं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।